नमस्कार, मैं हूं शिवानी तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बैठक, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं। इस हफ्ते हमने बात की दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के मेंबर से, जो बीते 12 सालों से दिल्ली के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। लेकिन आज ये एसोसिएशन सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित द्वारा शुरू की गई भागीदारी योजना ने न केवल आम जनता को स्थानीय विकास में सीधे शामिल किया, बल्कि इस मॉडल को संयुक्त राष्ट्र से भी सम्मान मिला था। इस योजना के तहत सरकार, अधिकारियों और आरडब्ल्यूए के बीच सीधा संवाद होता था, जिससे बिजली, पानी, सड़क और सफाई जैसे मुद्दों का समाधान तेजी से होता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये योजना ठप हो गई। ना अफसरों से बैठकें होती हैं, ना ही आरडब्ल्यूए की कोई भागीदारी रह गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब आरडब्ल्यूए की भूमिका फिर से तय होगी? क्या बीजेपी इस योजना को दोबारा जिंदा करेगी? क्या जनता फिर से अपने इलाके के फैसलों में भाग ले पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भागीदारी लौटेगी या जनता सिर्फ वोटर बनकर ही रह जाएगी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली शहर में पिछले 12 सालों से काम कर रही करीब 4400 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए अब खुद को बेबस महसूस कर रही है। ये संगठन हर मोहल्ले और कॉलोनी में साफ सफाई, बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर काम करते थे, लेकिन अब उन्हें सरकार से ना तो कोई मदद मिल रही है, ना ही कोई ध्यान। साल 2002 में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने भागीदारी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए के स्थानीय विकास में सीधा हिस्सा दिया गया। एक भागीदारी सेल भी बनाया गया, जहां आरडब्ल्यूए अधिकारी और सरकार की बैठकें होती थी। इन बैठकों में इलाके की समस्याओं पर बात होती थी और जल्दी समाधान निकलता था। साल 2007 में इस योजना को और मजबूत करते हुए हर जिले को मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं योजना के तहत 5 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। इस पैसे से सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली, पानी जैसी समस्याओं को हल किया जाता था और ये सब फैसले आरडब्ल्यूए की सलाह से लिए जाते थे। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र ने भी सराहा और सम्मानित किया था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, ये योजना पूरी तरह बंद हो गई है। अब ना तो अधिकारियों से बैठक होती है और ना ही किसी फंड की बात होती है। आरडब्ल्यूए के कई सदस्यों का कहना है कि अब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पहले वे अफसरों से मिलकर अपने इलाके की समस्या सुलझा लेते थे, लेकिन अब सिर्फ विधायकों के चक्कर काटते रह जाते हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है और बाकी वक्त भुला दिया जाता है। बैठक में हम लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर पूरी दिल्ली जनता को जागरूक करते रहते हैं। इस बार हम पहुंचे हैं आरडब्ल्यू के बीच और उनसे जानेंगे जो शीला सरकार ने आरडब्ल्यू के लिए भागीदारी चलाई थी, सरकार सीधी उनके हाथ में दी थी, उसका कितना फ़ायदा हो रहा था। खासकर सड़क, पानी और टूटी नालियों को लेकर जो भागीदारी दी जाती थी और उन्हें फंड दिया जाता था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार आने के बाद वह भागीदारी बंद कर दी गई थी। इसे लेकर हम आरडब्ल्यू के पास पहुंचे और उनसे जानेंगे कि भागीदारी का कितना कुछ फ़ायदा रहा था। सर, भागीदारी चलाई गई थी आरडब्ल्यू के द्वारा और आरडब्ल्यू के हाथ में इनडायरेक्टली सरकार भी दी गई थी, अब वो बंद कर दी गई है, क्या वो वापस आनी चाहिए और कितना नुकसान हो? भागीदारी एक बहुत ही बढ़िया स्कीम थी जिसने पूरी दिल्ली की आरडब्ल्यूएस को यूनाइट कर दिया था। सब इकट्ठे खड़े हो गए थे। हम सरकार नहीं चलाते थे, हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन हमारी रीच थी कि हम एसडीएम तक, हम डीसी के ऑफिस तक, हम जितने भी इनके सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके पास मिनट में पहुंचते थे। रेगुलर मीटिंग्स होती थी डीसी के ऑफिस में, सारा स्टाफ उनका वहाँ पे होता था, पूरे इंटरेक्शंस होते थे, मिनट्स बनती थी, उसकी रिपोर्ट आती थी। सीएम के साथ डायरेक्ट हमारी लाइव वीडियो कॉल होती थी और हम अपने इश्यूज उनके साथ रख देते थे। जैसे ही शीला जी गई, वो सारा कुछ लोगों ने ताक पे उठा कर रख दिया। केजरीवाल साहब ने तो उड़ा ही दिया। उन्होंने तो कहा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। राउस एवेन्यू पे उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए कि अगर मैं जीत के आया तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने पलट के भी नहीं देखा। और अब जो नई सरकारें आई हैं, इनके मुँह से तो हमने अभी तक आरडब्ल्यू का नाम भी नहीं सुना। आम जनता का कितना नुकसान हो रहा है? खासकर पहले के टाइम में भागीदारी बनी, जनता के हित के लिए बनी थी। अब पिछले लगभग 12 सालों से अब भागीदारी नहीं चल रही है, आरडब्ल्यू उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हर इलाके में ढेरों
हर इलाके में कोई ना कोई RW है और उससे ढेरों मेंबर होते हैं, वो सब वर्किंग हैंड्स होते हैं। अगर एरिया की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे लोग मिलके, DC से मिलके, काउंसिल से मिलके, MLA से मिलके काम करवाते थे, जिससे कि बहुत जल्दी काम निबटते थे और बड़ा इलाके को बड़ी सहूलियत होती थी। लेकिन जब से ये मिलना मिलाना ख़त्म हो गया और ये सारे के सारे इन्होंने परपंच बंद कर दिए, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। अब तो भागते रहो नेताओं के पीछे, उनका मूड है तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, और मिलते कब है? जब उनको वोट चाहिए होती है। उसके बाद तो आप वेट ही करोगे सिर्फ। वो जो एक दौर था शीला दीक्षित वाला, वो ना तो केजरीवाल साहब लेके आए और ना ही मुझे लगता है कि ये भी कोई सरकार लेके आएगी। सबसे बड़ी बात है, कोई भी सरकार जो आती है वो एक चीज़ के ऊपर आती है, उसका एक ही स्लोगन होता है, पब्लिक वेलफेयर। कोई सरकार और कोई पब्लिक के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। RWA क्या करती है? RWA भी पब्लिक वेलफेयर का काम करती है। अब अगर पब्लिक वेलफेयर के काम को करने का गुंजाइश ही नहीं मिले गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके बाद तो काम के अंदर रुकावट आएगी। पब्लिक वेलफेयर के लिए सबसे पहले RWA का एक देखिए, सबसे छोटे से लेवल पे जैसे ग्राम पंचायत होती है ना, उस तरह से RWA होती है। यहाँ की जो प्रॉब्लम होती है, हर जगह की अपनी लोकल स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं RWA की। उन प्रॉब्लम्स को केवल RWA ही सॉल्व कर सकती है। सेंट्रल की कोई भी और गवर्नमेंट या एजेंसी, उनको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता। तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं पता होगी तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? अब ये भागीदारी स्कीम जब से ख़त्म हुई है, वो भागीदारी की स्कीम के ख़त्म होने की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी थी गवर्नमेंट की, वो ख़त्म हो गई है। अब जितने भी अफसर हैं, टोटल इस टाइम के ऊपर अफसरों की अपनी अफसरशाही चल रही है, और जो लोगों के काम हैं, बोनाफाइड काम, छोटे छोटे लेवल है, पोर्ट होल्स का इशू है, यमुना की सफाई है, कूड़े के इस टाइम के ऊपर कूड़े के ढेर लग रहे हैं क्योंकि मौसम के अंदर पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, कोई आदमी नहीं आता। आप सड़कों के ऊपर देखेंगे सफाई वाला काम नहीं है, आधे से ज़्यादा काम। दूसरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू भागीदारी के ना होने की वजह से है कि कौन सी एजेंसी किस काम को करेगी, इसके बारे में पता ही नहीं है। PWD या MCD या कौन सी सिविक एजेंसी किस काम को करेगी? अब सड़कें काम ऐसे बांट दी हैं, 30 मीटर से ऊपर की सड़क होगी PWD देखेगी, 30 मीटर से कम की सड़क होगी तो वो MCD देखेगी। अब इसको नापेगा कौन? व्हाट इज़ द वे आउट? सवाल इस बात का है कि जहाँ भी जो भी चीज़ है, अब सफाई करने वाले हैं, सफाई कर्मचारियों की अगर आप हाजिरी देखेंगे, वो पूरी हाजिरी लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हर महीने हमारी मीटिंग होती थी, सभी अधिकारीगण वहाँ आते थे, हर डिपार्टमेंट के। उनसे हमारी डायरेक्ट RWA में हमारी मीटिंग बातचीत की जाती थी। किसी भी इशू को हम लेके जाते थे, लिख के बाकायदा कॉपी देते थे उनको। उसके बाद उनको नंबर भी मिल जाता था, जिससे हम काफ़ी काम हमेशा ही करा लेते थे। हमें किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हमारी रेपुटेशन थी, एरिया में कोई भी काम बोलता, चाहे इलेक्ट्रिक का है, चाहे सड़कों का है, चाहे रोड का है, किसी चीज़ का काम है, हमारा बड़े आसानी से पार्कों का काम भी हो जाता था। अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, किसी जगह बुलाते ही नहीं है। भाई इलेक्शनों में बुला लेते हैं, कहीं भी RWA इससे मीटिंग करा लो, उससे मीटिंग करा लो, हर जगह पे हम उस टाइम पे जाना होना पड़ता है, मीटिंगें भी करानी पड़ती है। क्योंकि चलो कॉलोनी के हम नुमाइंदे हैं, सोसाइटी चला रहे हैं, तो आज के टाइम में तो हमारा बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। 4400 जो भागीदारी के अंदर जो एसोसिएशंस थी, RWAs थी, आज उनका कोई वजूद नहीं है इस समय। उस समय जो था, एक कोई भी RWA का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जब एक मीटिंग के अंदर जाता था, उसके इलाके का जो काम आमतौर पे जो उनके ऑफिसर्स वगैरह या कोई इंजीनियर्स वगैरह अगर नहीं करते थे, तो वहाँ ज़रा सी बात करने पे ही सारे, क्योंकि सारे इंजीनियर्स वगैरह सभी वहीं पे होते थे। इवन शीला दीक्षित भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी, हम अगर 4 बार कह देते थे कि हमने 5 बार इस ऑफिसर के पास गए, उन्होंने ये काम नहीं किया, मना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसी समय वो आदेश दे करके उस कार्य को करवाने का प्रयास करती थी। आज हालत ये है, किसके पास जाएं, क्या बात करें, कहाँ से काम करवाएं। इसमें ये था कि पब्लिक की पार्टनरशिप थी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ। इसके अंदर 48 विभाग हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, जिनके साथ RWA के जो मेंबर्स हैं, चुनिंदा मेंबर्स ही होते हैं, वो तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो वो रूट लेवल से वहाँ की स्थानीय समस्याओं को जानते हैं, और जानने के बाद उनको पता होता है कि भाई इसमें क्या दिक्कत है और क्या नहीं। तो एक प्लेटफार्म ऐसा मिला हुआ था जिसके अंदर 48 विभाग थे,
और वो सारे के सारे विभाग जो है वो सुनवाई करते थे। मैं सुशीला बंसल सेक्टर 25 से हूँ, जिसमें वो एरिया बिल्कुल नहीं बसा था। पहला मकान मेरा था जो वहाँ मैंने बनवाया था। उसके बाद एरिया के अंदर बिजली इलेक्ट्रीफाइड करवाई, उसके बाद पार्क बनवाए, सड़कें बनवाई, आइजल गैस, सेंट्रल स्कूल, ये सारे के सारे सैंक्शन करवाए मेरे खुद के हैं। और उस खुद के अंदर ये है कि जो ऑफिसर्स इतने लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो रूट लेवल पे हम जो चुनिंदा लोग आज यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने दोबारा से भागीदारी को जिंदा करने के लिए आज प्लेटफार्म बनाया। तो अब दोबारा से हम ये सोचते हैं कि अगर नई सरकार आई है तो वो कम से कम इन लोगों को थोड़ा सा पूछ करके अगर हम विकास करवाने में उनकी मदद करेंगे तो तभी तो देश सुधरेगा। RW जो है वो एक ऑनररी जॉब है। पहली बार RW के पास अपनी कोई पावर नहीं थी, तो शीला जी ने सबको इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म पे जब इकट्ठा किया था तो उसका आइडिया ये था कि आपके जो हैं लोकल एरिया की प्रॉब्लम एक जगह बैठ के सब ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठे बिठा के सॉल्व करी जाए। उनको पता था कि जब ये वाले क्वेश्चंस रखे जाएंगे RW की तरफ से, मेरे पास पूरा जवाब होना चाहिए। चाहे वो गलत किस्म का रोड हो, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, दोबारा सड़कें बनवाई गई थी उन दिनों में, गड्ढे नहीं होने थे, क्वालिटी जो थी, जो सर्विसेज की डिलीवरी थी वो भी इम्प्रूव हुई और क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई थी। बट क्या हुआ कि RW और उसके अलावा साथ में जो चल रहा था मिस्टर थोराट के अंदर एक और स्कीम थी जिसमें कि क्वासी जुडिशल पास देने की बात थी, कि जिसमें कि एक RW के एक प्रॉपर, अभी तो 19 पूरा एंटिक्वेटेड पुराना लॉ है जिसके अंदर RW फंक्शन करती हैं, सोसाइटी एक्ट, कोई 6 बंदे मिलके ये थे। आइडिया वॉज कि किसी एक डिलिमिटेशन के अंडर एक RW रहेगी और वो पूरी उसको मान्यता प्राप्त होगी, जिसके बेसिस पे वो अपना फंक्शनिंग कर पाएंगे। आप शीला दीक्षित को आज विपक्ष भी याद करता है कि शीला दीक्षित ने अभी, जैसे आपने देखा अभी जो सत्ता में चुन के सरकार आई है, उन्होंने भी कहा कि जो ये फ्लाईओवर्स बने वो शीला दीक्षित के टाइम में बने। केजरीवाल जी आपने क्या बनाए, यानी कि उस लेडी ने कुछ तो दिल्ली के लिए काम किया था। ऐसे ही जो भागीदारी का कॉन्सेप्ट था उसमें, जैसे राजीव जी ने कहा अकाउंटेबिलिटी, हर मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो फर्स्ट मीटिंग के अंदर आपकी इश्यूज आते होते थे वो DC ऑफिस के अंदर, चाहे वो 3 महीने में या 4 महीने में जब भी मीटिंग होती थी, वो उसके ऊपर क्या एक्शन टेकन हुआ वो सामने आता था। उसमें स्पेशल फंड मिलता था जिसे DC लेवल के ऊपर ही RWS अपने एरियाज के अंदर काम करा सकती थी। उसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन भी था कि जो आप देखते हैं ना सड़कों के ऊपर कि ये काम इसके कार्य से हो रहा है, इसमें ये ठेकेदार है, इसका ये एस्टिमेट है, इसका ये फ़ोन नंबर है, वो सूचना पट भी उसी भागीदारी स्कीम के तहत आया था, जिसके तहत लोगों को ये जागरूकता है कि ये हमारी सड़क जो है ख़राब बन रही है, पटरी ख़राब बन रही है, ये चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से जो RWS हैं आज भी अपने अपने लेवल के ऊपर काम करती हैं। उसका 2 रीज़न है। RWA को पता है कि उसकी किस गली के अंदर नाली बंद है, RWA को पता है कि उसकी किस गली की स्ट्रीट लाइट खराब है, RWA को पता है कि उसके पार्क का कौन सी कोने की दीवार टूटी हुई है। ये बात ना काउंसलर को पता होगी, ना MLA को पता होगी और ना ही MP को पता होगी। तो ये जो बात है वो RWA जितनी अच्छी तरह से अपने इलाके को समझती है, तभी वो RWA ऑफिशियल्स के पास जाके या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास जाके उस काम को कराने की कैपेबिलिटी रखती है और वो कराती है। तो उसमें जो हम ये कहते हैं कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती है ना RWS, उनके लिए पावर या ना पावर होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, काम कराना आना चाहिए। सरकार कोई सी भी हो, कभी भी सरकार आपके घर के आगे आके मत्था टेकने नहीं आती कि हम आपसे काम करवाने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आएगी। सिर्फ होता क्या है कि किन प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, किन चीज़ों की रख रखाव होनी है, उसके एक एलोकेशन के लिए डिटेल्स या प्लान बन के चला जाता था, जिसके अंदर RWA की सहभागिता होती थी। वो ये बताते थे कि हमारे इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ आगे चली गई और उसके ऊपर जो है एक प्रॉपर तरीके से आगे कार्रवाई हो गई। बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो दिल्ली सरकार आई है वो इसमें इनिशिएटिव लेगी और जितने भी RWS हैं उनको अपने साथ जोड़ेगी, ताकि जितने भी अफसर हैं वो काम करेंगे, उनको पास जवाबदेही होगी और RWS के ज़रिए एक हर एरिया का रोड मैप
उनको मिलेगा कि इस एरिया में ये खामियां है, इसको दूर किया जा सकता है। तो अब जब भागीदारी योजना की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है, सवाल उठता है कि क्या सरकारें जनता की आवाज सुनेंगी? क्या आरडब्ल्यू को फिर से वही अधिकार और सम्मान मिलेगा जो कभी हुआ करता था, या फिर ये संस्थाएं सिर्फ चुनावी मौसम की जरूरत बनकर रह जाएंगी? दिल्ली जैसे महानगर की बेहतर सफाई, जलापूर्ति और सड़क व्यवस्था तभी मुमकिन है जब स्थानीय लोगों को निर्णय में शामिल किया जाए। वक्त आ गया है कि सरकार भागीदारी को फिर से जिंदा करे और दिल्ली वासियों को उनका हक दे, क्योंकि विकास सिर्फ वादों से नहीं, साझेदारी से होता है। फिलहाल के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। अगली बैठक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।